हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फीस का नया वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो? क्लास 11th 12 रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं आप, उसके वीडियो को लेकर के फॉर जीएस और जीके। क्या वीडियो का टॉपिक्स है आज? आज का वीडियो टॉपिक्स है कि इन कोल्ड कंट्रीज वाटर सप्लाई पाइप बर्स्ट। ठंडे प्रदेशों में जल जिस पाइप से होकर प्रवाहित होता है वो फट जाता है अधिकतर। क्यों? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? तो आप याद रखेंगे बेसिक चीज कि व्हेन वाटर कूल्स डाउन, जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जनरली हर लिक्विड का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, वाटर का स्पेशल प्रॉपर्टी है। जब 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर नीचे टेम्परेचर उतरता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो आप सोचिए कि जिस पाइप से होकर के ठंडे प्रदेशों में पानी सप्लाई हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो वाटर वहाँ से वॉल्यूम उसका क्या होगा? बढ़ना चाहेगा, वो जमना चाहेगा, जम करके बर्फ के रूप में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो जैसे जैसे वो जमना चाहेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और पाइप में उसको जगह मिलेगी नहीं। पाइप फैल तो सकता नहीं है, इसलिए उसको क्या होगा? फटना पड़ेगा उसको। व्हेन वाटर कूल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस and due to this increase, you have to adjust this increased volume, the pipe wants to expand, which is not possible. This is why the pipe burst. ठीक है, आपको एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर से हमने टॉपिक दिया है बर्स्टिंग ऑफ वाटर पाइप, पानी के पाइप का फटना। वाटर का जो वॉल्यूम है, देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। तो वॉल्यूम जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है आप यहाँ देखिए मैक्सिमम है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम मिनिमम हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इसका मिनिमम हो गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम अधिक है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम अधिक है तो उसका डेंसिटी, वॉल्यूम जहाँ पर कम है वहाँ डेंसिटी अधिक होगा। तो जहाँ वॉल्यूम अधिक था वहाँ डेंसिटी कम हुआ, और जहाँ वॉल्यूम कम हो गया वहाँ पर डेंसिटी अधिक हो गया। इसलिए कारण है कि जब कभी डल झील जो जम्मू कश्मीर वगैरह में है, जहाँ पर बर्फ जम जाता है, उस बर्फ के अंदर का भी जो जलीय जंतु है वो सर्वाइव कर जाता है, वहाँ पर पानी रहता है उसके साथ। तो ये आपका वॉल्यूम यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर घटना शुरू किया, वॉल्यूम इसका बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो जहाँ वॉल्यूम अधिक था वहाँ डेंसिटी कम हुआ, जहाँ वॉल्यूम अधिक था वो डेंसिटी अधिक होगा। डेंसिटी वहाँ पर जहाँ वॉल्यूम कम है वहाँ डेंसिटी अधिक होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए कि जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर तक ठंडा होता है तो इसका आयतन बढ़ता है। इस बढ़े हुए आयतन को समायोजित करने के लिए पाइप फैलना चाहता है, जो संभव नहीं है, इसलिए पाइप फट जाता है। When water cools below 4 degree Celsius, the volume of water decreases. When water cools below 4 degree Celsius, the volume of water increases, not decreases. The volume of water increases. ये क्या होता है? Increase करता है। Due to this, pipe wants to expand. पाइप जो होता है वो फैलना चाहता है, which is not possible, जो संभव नहीं है, so it burst. इसलिए ये फट जाता है। ये बहुत अधिकतर कई बार क्वेश्चन इसको जनरल साइंस के रूप में हम लोग देखते हैं, हर कंपटीशन साइड में आते रहता है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके दरवाजे तक जाके दस्तक दे कि आप तैयार हो जाइए, इस कंपटीशन में लगे रहते हैं। चलिए, थैंक यू।